और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते। भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। महिला टीचर मौत को लेकर बवाल चल रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं और महिला टीचर मौत को लेकर बवाल चल रहा था, जिसके तहत इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई थी और फिर से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से एक बार जो इंटरनेट सेवाएं जो हैं उसे बहाल कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भिवानी में जहां मनीषा हत्याकांड को लेकर जो बवाल चल रहा था, जिसके तहत जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बंद कर दी गई थी और एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। दरअसल सुरक्षा के मद्देनज़र मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से भिवानी ज़िले में जो मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो फिर से बहाल कर दी गई हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फिर से जो इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। बिल्कुल, हरियाणा के गृह विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें पहले से 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद रखा गया था और एक बार फिर से नोटिफिकेशन के जरिए अगले 24 घंटों के लिए दोबारा से प्रतिबंधित कर दिया गया था वायरलेस इंटरनेट सेवाओं को। और इसका आधार जो दिया गया था वो सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। हालांकि आज सुबह ही ठानी लक्ष्मणगढ़ में जो मृत शिक्षिका का पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब जो स्थिति है भिवानी जिले में वो सामान्य हो सकती है। लेकिन सीआईडी रिपोर्ट जो सरकार को दी गई उसमें कहीं ना कहीं संवेदनशील कुछ पहलू जो है वो सामने आ रहे थे, जिसके चलते एक बार फिर से वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखने का फैसला नोटिफिकेशन के जरिए सरकार की तरफ से लिया गया था, गृह विभाग की तरफ से लिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब हालात की समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि इस तरह की कोई संवेदनशील स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों बड़ी मांगे सीबीआई को केस सौंपने की, इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डॉक्टरों के बोर्ड से एक बार फिर से पोस्टमार्टम, तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाने की जो मांग थी वो दोनों ही मांगे पूरी कर ली गई थी, पक्का मोर्चा हटा लिया गया था। तो ऐसे में अब हालात सामान्य होने की उम्मीद थी और उसी उम्मीद की जब समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि इंटरनेट सर्विसेज का बंद रखने की जरूरत नहीं है और ऐसे में पुराना जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया और आज से ही इंटरनेट सर्विसेज भिवानी जिले में बहाल कर दी गई। जी, चलिए महेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।